वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पेज और हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस को जो है सीख रहे हैं, इसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। उसी क्रम में फ्रेंड्स, आज हम जो है फिर से क्लास 10th के साइंस का लाइट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो है इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोज हमने डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होता है, इमेज फार्मूला क्या होता है, उसके साथ साथ कैसे फार्मूले में जो हम साइन लगाते हैं, कब फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा, कब जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये सब चीज़ें सीखेंगे। उसके साथ साथ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी सीखेंगे फ्रेंड्स, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। साइन ऑफ कन्वेंशन का यूज क्या है फ्रेंड? तो साइन ऑफ कन्वेंशन का यूज जो है, हम जब न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चंस में तो वहाँ जो है होता है। और इसमें जो है सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। पोल को ही हम ओरिजिन मानते हैं फ्रेंड्स। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप जो है नहीं देख पाए होंगे तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, ताकि आप जो है फ्लो में रहें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, कहीं मन में कोई डाउट ना आए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं और हमको फॉलो करें तो प्लीज़ हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन ऑफ कन्वेंशन बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जो डिस्टेंस होंगे उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की तरफ कोई इमेज बन रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही पोल से जब लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो डिस्टेंस जो है निगेटिव लेते हैं, और पोल से जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो डिस्टेंस जो है हम पॉजिटिव लेंगे। और ये दोनों टाइप के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए वो जो है लागू होगा। फ्रेंड्स, इमेज फार्मूला क्या होता है? तो इमेज फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। फ्रेंड्स, f क्या है? स्मॉल लेटर में f क्या है? तो ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ जो है फ्रेंड्स, यहाँ पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। वैसे ही v क्या है फ्रेंड्स? तो v है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मीन्स पोल से लेके, और जहाँ भी इमेज, अगर यहाँ इमेज बन रहा है तो ये डिस्टेंस, यहाँ इमेज बने, जहाँ भी इमेज बनेगा तो उसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और u क्या होता है फ्रेंड्स? तो u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है पोल से लेके, और जहाँ ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, जहाँ से रेज निकल रही हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी जो आप क्या कर पाएंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। किसका रेशियो है? तो हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, या फिर हम कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। फ्रेंड्स, लिखा है इट इज एक्सप्रेस्ड इन द एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज आल्सो रिलेटेड ऑब्जेक्ट इमेज एंड इमेज डिस्टेंस। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इक्वल टू v माइनस v/u। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया है तो हम माइनस v/u लगा के निकालेंगे। हाँ, ये ध्यान रहे, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि उसमें लेंस है कि मिरर, उसके अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें चेंज होती हैं। और वही अगर आपका ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दिया है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम जो है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और इजी बनाने के लिए कब जो है निगेटिव रखते हैं, कब पॉजिटिव रखते हैं, उसके लिए हमने जो है एक टेबल बना दिया है। देखिए, कॉनकेव, अगर क्वेश्चन में आपका कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, दो ही मिरर होंगे, तो अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। ये दिमाग में रखना, साइन ऑफ कन्वेंशन को दिमाग में रखना है कि हम कहाँ जो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे पहले हम रे डायग्राम पढ़ चुके हैं। अगर आप रे डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको विजिट करिए, देखिए। इमेज डिस्टेंस अगर हमारा जो है रियल बनेगा, रियल कब बनेगा, वर्चुअल कब बनेगा? जब
रियल और वर्चुअल हम जानते हैं कि जब जो है इसके सामने बनेगा तो रियल होगा, अदरवाइज वर्चुअल होगा। और वर्चुअल होता है तो जब रियल रहेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, जब वर्चुअल रहेगा तो नेगेटिव रखेंगे। वैसे ही हाइट ऑफ इमेज अगर सीधा बन रहा, अपराइट बन रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड है तो उसके कंडीशन में हम जो है नेगेटिव रखेंगे। वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और हम जानते हैं कि इसमें इमेज हमेशा क्या बनता है, रियल बनता है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। और हाइट डिस्टेंस हमेशा इरेक्ट होता है, अपराइट होता है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको, इसमें बस एक निगेटिव है और इसमें जो थोड़े कंडीशन है तो इसको केयरफुली अगर आप साइन ऑफ कन्वेंशन समझ गए होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए अब रिफ्रैक्शन समझते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास क्या है, एक एग्जाम्पल है। कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, ग्लास और वाटर भी हो सकता है, एयर और वाटर भी हो सकता है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? तो रिफ्रैक्शन जब जो मान लीजिए ये दो मीडियम हो गए, ये दो मीडियम हो गए, ऊपर मान लीजिए एयर है और नीचे मान लीजिए वाटर है, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। तो हम क्या करेंगे, जब जो है हम जान रहे हैं कि एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस काफ़ी होता है तो इसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। वाटर के पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू एयर क्या होते हैं, थोड़े क्लोज होते हैं तो इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो हमारा अगर मान लीजिए ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ से अगर कोई लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाएगी ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल की ओर जो है झुक जाती है। अगर यही अपोजिट हो, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये अवे होने लगेगी, मतलब नॉर्मल से दूर जाने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पास से जो है क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, चेंज कर जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेंड कर जाती है, अगर जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन ये क्या हो रही है, यहाँ से ऐसे बेंड हो जा रही है, नॉर्मल की ओर यहाँ से बेंड हो जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स में डिफरेंस है, इस एंगल में और इस एंगल में, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये कब होता है, जब जो है लाइट दो जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करती है तब होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो डू यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है अलग अलग मीडियम में चेंज हो जाती है। अब रेयरर मीडियम रहेगा तो उसमें उसकी जो लाइट की स्पीड तेज रहेगी, अगर वही डेंसर मीडियम है तो उसमें जो है स्पीड की लाइट थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर आप ही मान लीजिए अगर फ्री रास्ता है तो आप भागते चले जाएंगे, लेकिन वही भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो क्या करेंगे, होश में चलेंगे, नहीं चलेंगे तो जो है आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो पहला दिया है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट। अगर मान लीजिए ये आपका इंटरफेस हो गया, मतलब दोनों जो मीडियम है उनके बीच में जो पार्टीशन का काम कर रहा है, तो उसमें जो है इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, इसको आई से हम वो कर देंगे। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये मान लीजिए इसको ऐसे जाना चाहिए, ये रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, इसको हम आर से दिखा देंगे। तो कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट। ये ऊपर मान लीजिए एक मीडियम हो गया और नीचे वाटर मान लीजिए दूसरा मीडियम हो गया। तो टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये सब क्या करेंगे, ऑल इंसिडेंट एट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे, एक पॉइंट पे लाई करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, एंगल आई, और एंगल आई हम बता चुके हैं कि इंसिडेंस रे, पीछे ही बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल आर बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि जो रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का, वो एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को म्यू बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि द रेशियो ऑफ साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ए, एंगल आई, टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है और इसको म्यू से दिखाते हैं, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये लॉ कब वैलिड है, दिस लॉ इज ट्रू फॉर कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब 0 डिग्री से ऊपर एंगल हो और लेस देन 90 डिग्री हो, तो जो है आपका क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड रूल जो है फॉलो होगा। फ्रेंड्स दो कांस्टेंट वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का,
और सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, वो हमेशा क्या होता है, सेकेंड मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड देखिए, यहाँ मीडियम 21 लिखा है या 21 लिखा है, तो हमेशा जो है मीडियम 1 ऊपर रहेगा, मतलब लास्ट वाला जो है हमेशा रेशियो में ऊपर रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगा। और फर्स्ट वाला जो है हमेशा नीचे रखेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, हायर होता है, इंडेक्स हायर होता है देन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है हम बता ही चुके हैं आपको कि जिसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स क्लोज हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है 1 होता है, और वहीं ग्लास का क्या हो जाएगा, ग्लास का जो है लगभग 1.5 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ग्लास जो है एयर के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर मीडियम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आगे के वीडियो में हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे, और लेंस से बनने वाले रे डायग्राम हो गए। फ्रेंड्स, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और बोरिंग ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ अगर फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। जल्दी ही हम जो है लेंस और लेंस से रिलेटेड आपके रे डायग्राम वगैरह लेके आएंगे। थैंक यू।